और इसे लेकर कराची में जमकर बवाल हुआ, जिसमें पत्थरबाजी और लाठीचार्ज भी हुआ। कराची में सिंधी कल्चर डे पर रैली निकाली गई थी, जिसमें सिंधु देश की मांग को लेकर लोग भड़क गए और पत्थरबाजी और तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और करीब 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में सिंधु देश को लेकर माहौल गर्म है। इधर कुछ दिन पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंध को लेकर बड़ा बयान दिया था और कहा था कि भविष्य में सिंध प्रांत भारत का हिस्सा बन सकता है। और अब आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति समझौते का हाल दिखाएंगे, जो 2 महीने में भी नहीं चल पाया। ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीजफायर कराने का दावा किया था। इसे लेकर खूब पीठ थपथपाई थी, लेकिन अब थाईलैंड ने कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक्स कर दी और दोनों देश एक बार फिर से आमने सामने हो गए हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 43 दिन चला सीज फायर फिर से युद्ध में बदल गया, जब थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ विवादित सीमा क्षेत्र में एयर स्ट्राइक कर दी। इससे पहले दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया था, जिसका श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिया, लेकिन उसके बाद भी दोनों देश एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाते रहे। बड़ी बात यह है कि थाईलैंड ने यह एयर स्ट्राइक F-16 लड़ाकू विमान से की, जो अमेरिका बनाता है। थाईलैंड का आरोप है कि कंबोडिया ने भारी मात्रा में हथियार सीमा पर पहुंचा दिए हैं, इस वजह से अपनी सुरक्षा के लिए यह एयर स्ट्राइक की। और अब हम हवाई यात्रा करने वाले उन लाखों लोगों की बात करेंगे जो पिछले करीब 10 दिनों से इंडिगो एयरलाइंस की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। आज हम उनकी तरफ से ये सवाल पूछेंगे। डीजीसीए ने पायलट और क्रू मेंबर्स के हित में कुछ नियम बनाए थे। अब इसे आप इंडिगो की लापरवाही कहिए या सोची समझी रणनीति, और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं हम आपको बताएंगे। उसने इन नियमों को लागू करने के लिए कोई योजना ही नहीं बनाई और बिना किसी तैयारी के अचानक फिर लागू कर दिया। इसके बाद पायलट्स और क्रू मेंबर्स की शिफ्ट में ऐसी गड़बड़ी हुई कि एयरपोर्ट्स पर हवाई जहाज खड़े रह गए और उन्हें उड़ाने वाला कोई नहीं था। इसकी वजह से लाखों यात्री एयरपोर्ट्स पर भूखे प्यासे फंसे रहे। इंडिगो के मुताबिक उसने 1 से 7 दिसंबर के बीच 5,86,705 PNR रद्द किए हैं। 5,86,705 PNR। हवाई यात्रा में एक PNR पर ज्यादा से ज्यादा 9 यात्रियों के टिकट हो सकते हैं। अगर हम 4 लोगों का एक परिवार का एक टिकट मान लें, तो इंडिगो ने इन 7 दिनों में करीब 23,46,000 से ज्यादा यात्रियों की टिकट कैंसिल की और उन्हें एयरपोर्ट्स पर भगवान भरोसे छोड़ दिया। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा बरती गई लापरवाही से देश के एयरपोर्ट्स पर अराजकता फैली। आप मुसीबतों का सामना जो कई लोगों को जो जरूरत की वजह से ट्रैवल कर रहे थे, जिनको किसी इमरजेंसी के लिए जाना था, कल्पना कीजिए उन पर क्या बीती होगी। किसी अन्य एयरलाइंस के साथ अगर ऐसा होता तो शायद ये स्थिति नहीं बनती, क्योंकि इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है। हर दिन इसमें लाखों लोग यात्रा करते हैं। इसीलिए जब इसमें गड़बड़ी हुई तो देश की घरेलू हवाई सेवाएं ही ठप पड़ गई। भारत में घरेलू रूट्स पर प्रतिदिन करीब 3,000 उड़ानें होती हैं। इसमें अकेले इंडिगो जानते हैं प्रतिदिन 2,300 उड़ानें संचालित होती हैं। घरेलू उड़ानों में इंडिगो का मार्केट शेयर करीब 64% है, 64%। इसके बाद दूसरे नंबर पर एयर इंडिया है, जिसका मार्केट शेयर है 27%। यानी घरेलू उड़ानों में इंडिगो की मोनोपोली चल रही है, एकाधिकार जिसे कहा जाता है। इसीलिए मोनोपोली की वजह से जब इंडिगो ने टिकट कैंसिल करने शुरू किए तो बड़े पैमाने पर यात्री परेशान हुए। आरोप लग रहे हैं कि जब डीजीसीए ने पायलट्स, फ्लाइट स्टाफ से जुड़े कुछ नियम बनाए थे, इंडिगो ने नियम वापस लेने का दबाव डालने के लिए अपने यहां उसे सही तरीके से लागू नहीं किया। यानी क्या ब्लैकमेलिंग की तैयारी थी कि डीजीसीए ने जो नए नियम बनाए हैं, हम उन नियमों का पालन नहीं करेंगे, हमारे बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, हम उसको मानेंगे नहीं। और अचानक फिर ऐसी अफरा तफरी मचेगी पूरे भारत में कि ये डीजीसीए को झुकना पड़ेगा, जबकि ये डीजीसीए के नए नियम यात्रियों की सुरक्षा के लिए हैं। डीजीसीए ने जनवरी 2024 में ही नए नियम बना दिए थे। इन नियमों को लागू करने के लिए